दोस्तों गर्मियों का जो सीजन है वो शुरू हो चुका है और शुरुआत में ही आप देख रहे हैं दिन में कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। तो आप चाहते हैं कि आपका गर्मियों का सीजन सहूलियत से निकल जाए तो आप एक कूलर को कंसीडर कर सकते हैं। अब अगर आप एक कूलर खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वेस्ट 5 कूलर अंडर 7000 रुपीज के बारे में। सारे ही जो है हमने इस लिस्ट में बहुत ब्रांडेड कूलर रखे हैं और सभी के रिव्यूज, रेटिंग सारा कुछ चेक करके सभी की मार्केट वैल्यू और सारी चीजों को चेक करने के बाद ही हमने इस लिस्ट को बनाया है। तो अगर आप 7000 के बजट में बहुत ज्यादा कश्मकश में है कि कौन सा कूलर लें तो यह वीडियो आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। और सबसे अच्छी बात है कि इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले यह भी बताएंगे कि एक कूलर को लेने से पहले क्या क्या चीजें देख लेनी चाहिए, यानी कि उसकी बाइंग गाइड क्या है। तो यह वीडियो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन आपको नॉलेज बहुत ज्यादा मिलने वाली है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो फाइनली शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले मैं बता देता हूं दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडिया डील्स। सबसे पहले अगर एक कूलर की बाइंग गाइड की बात करी जाए तो आप ये जान लीजिए कूलर कितने तरीके के होते हैं। बेसिकली 4-5 तरीके के कूलर होते हैं, लेकिन मैं आपको 4 बता रहा हूं, काम के 2 ही है, उन पर हम आगे चलेंगे। सबसे पहले आपका पर्सनल कूलर होता है, सेकंड आपका डिजर्ट कूलर होता है, फिर विंडो कूलर भी चलते हैं जिन्हें हम विंडो पर रख देते हैं अलग से, मतलब एक स्टेबल कर देते हैं, एक फिक्स जगह पर रख देते हैं। और उसके बाद आपका जो है टॉवर कूलर भी चलता है, लेकिन टॉवर कूलर काफ़ी स्पेसिफिक लोगों के लिए है, बहुत ज़्यादा जो है मार्केट में सक्सेसफुल नहीं रहा टॉवर कूलर। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो आपको जो सबसे ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं, पहला है पर्सनल कूलर। अगर आपका बजट कम है, आपकी रिक्वायरमेंट कम है तब, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट बजट दोनों ठीक ठाक है तो आपको डिजर्ट कूलर बहुत अच्छी चॉइस हो सकता है। तो आपको कैसे चुनना है कि आपको कौन सा कूलर चाहिए? सबसे पहले तो अगर आपका बजट अच्छा है, आपका बजट जो है लगभग है 10,000 रुपए का, और आपको एक अच्छा कूलर चाहिए जिसकी कूलिंग भी अच्छी हो, जिसकी टैंक कैपेसिटी भी अच्छी हो और जो ज्यादा बड़े कमरे को कूल कर सके, तो फिर आप एक डिजर्ट कूलर पर जा सकते हैं जिसकी कैपेसिटी जो है, टैंक की कैपेसिटी 50 लीटर से ज्यादा हो। और इसके अलावा अगर आपका बजट कम है, आपके पास पैसे ज्यादा नहीं है, 6,000-7,000 का बजट है, तब आप जो है एक पर्सनल कूलर पर जा सकते हैं जिसके टैंक की कैपेसिटी 25 लीटर, 30 लीटर, 40 लीटर तक हो। और जो है आपका जो पर्सनल कूलर रहता है एक छोटे रूम के लिए काफी ज्यादा ठीक ठाक है, और गर्मियों में आप इसका यूज करके अपनी गर्मियों को बहुत सहूलियत से निकाल सकते हैं। बाकी यहाँ पर मैं एक चार्ट लगा दूंगा, तो इसके आधार पर भी जो है आप अपने कूलर को चूज कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपको कहूं तो 2 कूलर जो सबसे ज्यादा मार्केट में सक्सेसफुल है, सबसे ज्यादा चलते हैं, वो है पर्सनल कूलर और डिजर्ट कूलर। अब किसी भी कूलर को खरीदने से पहले आपको यह चुनना है, सबसे पहले तो आपको एक पर्सनल कूलर चाहिए, डिजर्ट कूलर चाहिए, और इसे चुनने में कोई भी आपको तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि पहली चीज़ है आपकी रिक्वायरमेंट, आपको कितने बड़े रूम के लिए चाहिए। सेकंड चीज़ है बजट। अगर दोनों ठीक है तो आप डिजर्ट कूलर पर जा सकते हैं, अगर नहीं है ये बहुत ज़्यादा अच्छे, बजट ज़्यादा नहीं है, रिक्वायरमेंट भी कम है, तो आप पर्सनल कूलर पर जा सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल है चुनना। इसके अलावा अगर आपको जो चीज़ें देखनी है, जो मेन है, वो इसका एयर फ्लो और एयर थ्रो। एयर फ्लो का मतलब होता है कि आपका जो कूलर है वो कितनी एयर डिलीवरी देगा। इसको हम नापते हैं क्यूबिक मीटर पर आवर में। तो यानी कि आपका जो कूलर है वो कितनी ज्यादा एयर डिलीवरी देता है, ये जो नंबर है जितना ज्यादा होगा उतना ही कूलर आपका हवा ज्यादा देगा। उसके अलावा अगर एयर थ्रो की बात करें तो ये एक नंबर होता है कि आपका जो कूलर है वो कितनी दूर तक हवा देगा। तो डिजर्ट कूलर में ये नंबर ज्यादा रहता है, चाहे वो आपका एयर फ्लो का हो या आपका एयर थ्रो का हो, और पर्सनल कूलर में ये नंबर कम रहता है। तो यही अंतर रहता है। बेसिकली मैं कहूंगा कि कोई भी कूलर खरीदने से पहले आप ये 2 चीज देख लें तो आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। उसके अलावा जो चीजें रह जाती हैं फिर वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहती, हालांकि इंपॉर्टेंट है। बाकी वाटर टैंक के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। अगर कूलर के टैंक कैपेसिटी की बात करें तो ये आपके पूरे कूलर को प्रभावित करता है। मान लीजिए एक कूलर की टैंक कैपेसिटी है 20 लीटर, तो उसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो 20 लीटर के हिसाब से ही बनाया जाएगा। एक कूलर की कैपेसिटी है 60 लीटर, तो उसकी बिल्ड क्वालिटी भारी हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता होगा कि 60 लीटर वाटर को रखने के लिए आपको एक हार्ड प्लास्टिक या फिर हार्ड बिल्ड क्वालिटी का कूलर चाहिए। इससे एक और भी फायदा है कि आपका जो कूलर है वो कूलिंग ज्यादा करता है, क्योंकि उसमें वाटर लेवल ज्यादा रहता है। और सेकंड थिंग ये भी है कि आपको बार बार जो कूलर है उसमें वाटर रिफिल नहीं करना पड़ता, अगर आपके कूलर के टैंक की कैपेसिटी ज्यादा है तो। इसके बाद में एक फीचर आपको और जरूर बताना चाहूंगा, वो है इसके कूलिंग पैड। कूलिंग पैड में 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक होता है हनी कॉम्ब कूलिंग पैड जो आजकल देखने को मिल रहा है, एक पहले पुराने कूलर में आता था वुड वूल कूलिंग पैड। अब अगर आप देखेंगे तो वुडवुल वाला कूलिंग पैड जो है वो आपको कूलिंग बहुत ज्यादा देता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, लेकिन उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो इतनी ही रहती है कि एक सीजन के बाद उसे आपको चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आपकी प्रायोरिटी कूलिंग है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, मैं ही बता दूंगा। तो आप जो है एक वुडवुल कूलिंग पैड वाले कूलर पर चले जाइए, और अगर आपकी प्रायोरिटी है ड्यूरेबिलिटी की, आपको बार बार चेंज नहीं करना, कूलिंग एवरेज हो तब भी चल जाएगा, तो आप हनी कॉम्ब कूलिंग पैड पर चले जाइए। हालांकि हनी कॉम्ब कूलिंग पैड ही सारे कूलर ऑफर करते हैं, बहुत
बहुत मुश्किल से एक दो आपको बुलबुल वाले मिल जाए, तो ये आपकी किस्मत की बात है। बाकी यहाँ पर अब बहुत ज्यादा देखने को कुछ नहीं रह जाता, बहुत बेसिक से फीचर रह जाते हैं, जिसमें आपका चाहे आपके 4 कैस्टर व्हील हो, 4 आपके पहिए हो कूलर के लिए, चाहे आपका 4 वे डिफ्लेक्शन हो, यानी कि आप अपने कूलर के जो स्विंग आपको दिए जाते हैं वर्टिकल और हॉरिजेंटल, उनसे किसी भी दिशा में जो है हवा को एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो इस तरीके से सारे बेसिक फीचर मिल जाते हैं। सभी में आपको आइस चैम्बर देखने को मिल जाता है, सभी में ओवरलोड प्रोटेक्शन लगभग देखने को मिल जाता है। बाकी जो भी बेसिक फीचर है वो सभी में मिल जाते हैं। 3 साइड आपको कूलिंग पैड मिल जाता है। इसके अलावा मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। देखिए, अगर फैन की बात करेंगे तो 2 फैन चल रहे हैं, एक तो फैन चल रहा है और एक आपका ब्लोअर वाला कूलर चल रहा है। तो अगर आप चाहते हैं आपके पूरे कमरे को ठंडा करना और एक ऐसी कूलिंग जो थोड़ी सी टिकाऊ रहे, तब आप जो है फैन वाले कूलर पर जा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इंस्टेंट कूलिंग और आपका जो कूलर है वो मतलब थोड़ी सी जगह में कूलिंग दे लेकिन तुरंत दे, तो आप ब्लोअर वाले पर जा सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ब्लोअर वाले जो कूलर है वो मार्केट में इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे, क्योंकि उनकी टैंक कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है और उनका जो एयर फ्लो है वो भी इतना ज़्यादा नहीं रहता कंपेरिजन टू फैन कूलर। तो आप फैन वाले पर जाएंगे तो मैं कहूँगा आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी जो भी अच्छे ऑप्शन हमारे ब्लोअर में है वो भी हमने अपनी लिस्टों में रखे, तो आप चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली ये थी एक कूलर की बाइंग गाइड। फाइनली हम चलते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पर, बेस्ट 5 कूलर अंडर 7000 की लिस्ट पर। और इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है हमारे पास बजाज PMH25 DLX नाम का एक कूलर, जो आपको 4799 रुपए में अमेजोन पर मिल जाता है। ये जो है एक पर्सनल कूलर है जो आपको 24 लीटर वाटर टैंक कैपेसिटी के साथ मिल जाता है। सबसे पहले अगर इसके एयर फ्लो की बात करें तो ये जो है आपको 1700 क्यूबिक मीटर आवर का जो एयर फ्लो है वो प्रोवाइड कराता है। 18 फीट तक इसका जो एयर थ्रो है वो रहने वाला है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसमें आपको टर्बोफैन टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, जो काफी ज्यादा ड्यूरेबल है। इसमें आपको ड्यूरा मरीन नाम का पंप देखने को मिल जाता है, जिसकी एक्सटर्नल आपको 2 साल की वारंटी मिलती है, जो कूलर से अलग है। बाकी अगर इसकी बात करें तो 3 साइड आपको जो है हनी कॉम्ब कूलिंग पैड देखने को मिल जाते हैं, जिसकी हमने वाइंग गाइड में डिस्कशन की थी। आपको 4 वे एयर डिफ्लेक्शन देखने को मिल जाता है, मतलब आप किसी भी दिशा में इसकी जो हवा है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। 4 कैस्टर व्हील देखने को मिल जाते हैं, आइस चैम्बर देखने को मिल जाता है। तो जो भी बेसिक फीचर है वो सारे आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। वाटर लेवल इंडिकेटर मिल जाता है, 2 नोब मिल जाती है स्पीड, पंप और आपके जो स्विंग है उनको कंट्रोल करने के लिए। बाकी वारंटी की बात करें तो 1 साल की आपके कूलर की वारंटी है और 2 साल की पंप की वारंटी है, जो आपको एडिशनल मिल रही है। ऐसा बजाज में ही होता है कि पंप की जो वारंटी है वो 2 साल की अलग से मिले। तो अगर आपका बजट है अंडर 5000 तो आपको मुझे लगता नहीं है कि इससे बेस्ट कोई कूलर मिल पाएगा बजाज की तरफ से, और काफी अच्छा प्रोडक्ट है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर सकते हैं। 4th नंबर पर हमारे पास कैनस्टार की तरफ से आने वाला चिल HC40 नाम का एक कूलर, जो आपको 5899 रुपए में मिल जाएगा। इस कूलर की बात करें तो एक पर्सनल कूलर है। सबसे अच्छी बात है आपको 40 लीटर टैंक कैपेसिटी के साथ मिल जाता है। अगर इसके एयर फ्लो की बात करें तो 3000 क्यूबिक मीटर आवर का एयर फ्लो मिल जाता है, जो बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात है कि इसके साथ साथ आपको जो एयर थ्रो मिलता है वो 10.7 मीटर यानी कि 35 फीट से ज्यादा देखने को मिलता है। अगर इसकी बात करें तो इसमें आपको 170 वॉट्स का पावर कंजम्पशन देखने को मिलता है। इन्वर्टर कंपैटिबल आपका कूलर है, तो आप इन्वर्टर से भी चला सकते हैं। इसमें 3 साइड हनी कॉम्ब कूलिंग पैड देखने को मिल जाते हैं और बैक साइड में वेंटिलेशन की जो फ्रेम है वो देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो है आपका एक ब्लोअर वाला कूलर है। 4 आपको कैस्टर व्हील देखने को मिल जाते हैं। स्पीड, स्विंग और पंप कंट्रोल करने के लिए आपको 2 नोब मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आइस चैम्बर मिल जाता है। तो सारे जो बेसिक फीचर है वो मिल जाते हैं। वारंटी मिलती है 1 साल की। अब अगर आपका बजट है लगभग 6000 रुपए का और आपको एक ब्लोअर वाला कूलर चाहिए, देन आप इस पर जा सकते हैं। इसके फीचर बहुत ज्यादा अच्छे हैं, चाहे वो एयर फ्लो हो, एयर थ्रो हो, और इसकी जो प्राइसिंग है इस टाइम पे वो भी बहुत ज्यादा सही है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर सकते हैं। हम चलते हैं तीसरे नंबर के कूलर की तरफ, और तीसरे नंबर पर है हमारे पास सिम्फनी आइस क्यूब 27 लीटर का एक कूलर, जो आपको 6291 रुपए में मिल जाता है। इसकी अगर हम बात करें तो एक पर्सनल एयर कूलर है। सबसे पहले इसके एयर फ्लो की बात करते हैं तो एयर फ्लो तो यहां पर मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन हाँ ये मेंशन किया गया है, ये जो है आपका 16 स्क्वायर फीट के रूम के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है। तो ऑब्वियसली ये जो एक पर्सनल कूलर है और आपको 27 लीटर की कैपेसिटी के साथ मिल जाता है। IPU टेक्नोलॉजी सिम्फनी की आती है वो इसमें आपको मिलती है। हालांकि ये बहुत कुछ खास नहीं है, बस मेंशन कर दिया है। इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो वॉटेज है, पावर कंजम्पशन है 170 वॉट्स का है। और सबसे अच्छी बात है कि ये आपका इन्वर्टर कंपैटिबल रहने वाला है। वाटर लेवल इंडिकेटर इसमें आपको मिल जाता है। 4 कैस्टर व्हील मिल जाते हैं, 4 वे एयर डिफ्लेक्शन मिल जाता है। सभी कूलर्स में मिलता है, फिर भी मैं आपको बार बार बता देता हूँ।
स्पीड, स्विंग, पंप को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल नोब मिल जाते हैं और आपको वारंटी मिलती है इसमें 1 साल की। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको बजाज नहीं चाहिए, कैस्टर नहीं चाहिए, तो कुछ लोगों की डिमांड होती है कि उन्हें बहुत प्रीमियम या फिर बहुत अच्छे ब्रांड चाहिए, देन आप सिम्फनी पर जा सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। फीचर्स भी काफी ठीक ठाक है, लेकिन हाँ, सिम्फनी में आपको इस प्राइस में 6291 में 27 लीटर का ही कूलर मिल सकता है, क्योंकि सिम्फनी के प्राइस जो है आप भी जानते हैं बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। तो अगर आपको सिम्फनी का कूलर चाहिए, इसको चेक कर सकते हैं। हम चलते हैं सेकंड नंबर के कूलर की तरफ। सेकंड नंबर पर है हमारे पास हिंदवेयर की तरफ से आने वाला क्रूजो 46 लीटर नाम का एक मॉडल, जो आपको 6499 रुपए में मिल जाएगा। अब सबसे पहले इसकी बात करें तो आपका मीडियम कूलर है, नहीं ये डिजर्ट कूलर है पूरा और ना ही ये पर्सनल कूलर है, क्योंकि 46 लीटर की इसकी कैपेसिटी है। तो आप एक मीडियम रूम के लिए इसको ले सकते हैं। अगर इसके एयर फ्लो की बात करें सबसे पहले तो आपको 2250 क्यूबिक मीटर आवर का एयर फ्लो देखने को मिल जाता है। एयर थ्रो की बात करें तो 9 मीटर का एयर थ्रो आपको देखने को मिलेगा। 3 साइड आपको हनी कॉम कूलिंग पैड देखने को मिलेंगे और आपको 46 लीटर का वाटर टैंक देखने को मिलेगा विद वाटर इंडिकेटर के साथ। बाकी इसकी बात करें तो 4 साइड आपको या फिर 4 वे एयर डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, 4 कैस्टर व्हील देखने को मिल जाएंगे, आइस चैम्बर मिल जाएगा। तो जो भी बेसिक फीचर है वो सारे मिल जाएंगे। पावर कंजम्पशन रहता है इसका 105 वॉट्स का, इन्वर्टर कंपेटेबल है, तो ये एक अच्छी बात भी है। अगर आपका कहीं ना कहीं पावर कट ज्यादा होता है तो आपके इन्वर्टर पर ज्यादा समय तक चल सकेगा। बाकी अगर बात करें अब तो स्पीड, स्विंग और आपका पंप को कंट्रोल करने के लिए इसमें आपको नोब मिल जाती है और बेसिक सारे फीचर मिल ही जाते हैं। वारंटी मिलती है इसमें भी आपको 1 ईयर की। तो हिंदवेयर की तरफ से आता है। सबसे अच्छी बात है कि 46 लीटर का कूलर है, एयर डिलीवरी भी ठीक ठाक है, एयर थ्रो भी ठीक ठाक है और प्राइसिंग भी ठीक ठाक है, 6499 रुपए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप मीडियम साइज का कूलर चाहते हैं तब इस पर जा सकते हैं, नहीं तो अगर आप इसी साइज में चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कैनिस्टर वाला जो 4th वाला है उसको भी चेक कर लें। फाइनली हम चलते हैं लिस्ट के पहले नंबर के कूलर की तरफ। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं और हमारी वीडियो में आपको कोई कमी लग रही है, चाहे वो वॉइस क्वालिटी हो, चाहे वीडियो की क्वालिटी हो, चाहे आपका कोई प्रोडक्ट का पार्ट हो, रिसर्च का पार्ट हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम आशा करते हैं कि आगे से उसको सुधार लेंगे। लेकिन अगर कोई कमी नहीं है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फाइनली पहले नंबर पर हमारे पास बजाज की तरफ से आने वाला बजाज PX 97 टॉर्क न्यू मॉडल। इसके 2 मॉडल आते हैं, ये न्यू मॉडल है। 6099 रुपए में ये जो है आपको अमेजोन पर मिल जाता है। अगर आपको चारों में से कोई भी पसंद नहीं आ रहा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा फिर आप इस पर आंखें बंद करके जा सकते हैं। सबसे पहले तो एक पर्सनल कूलर है जो आपको 36 लीटर की टैंक कैपेसिटी के साथ मिल जाता है, जो बहुत अच्छी बात है, बजाज की तरफ से मिल रहा है। इसमें आपका जो एयर फ्लो है वो मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन हाँ एयर थ्रो मेंशन किया गया है। लगभग इसका 30 फीट तक आपको एयर थ्रो जो है वो देखने को मिलेगा और इसी हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको जो है इस पे अच्छा एयर फ्लो भी देखने को मिलेगा। अगर इसके पावर कंजम्पशन की बात करें तो 190 वॉट्स का इसका पावर कंजम्पशन रहने वाला है। तो अच्छी पावरफुल मोटर जो है इसमें यूज की गई है और एक इन्वर्टर कंपेटेबल आपका जो कूलर है वो रहने वाला है। इसमें आपको टर्बो फैन टेक्नोलॉजी मिल जाती है, ड्यूरा मरीन पंप मिल जाता है जिसकी एडिशनल आपको 2 साल की वारंटी मिलती है जो कूलर से अलग रहती है। 3 साइड आपको हनी कॉम कूलिंग पैड देखने को मिल जाते हैं जो एक अच्छी बात है और बाकी आपको 4 वे एयर डिफ्लेक्शन देखने को मिल जाता है, 4 आपको कैस्टर व्हील देखने को मिल जाते हैं, आपको एक्स्ट्रा कूलिंग के लिए आइस चैम्बर देखने को मिल जाता है। तो जो भी बेसिक फीचर है वो सारे ही आपको देखने को मिल जाते हैं। स्पीड, स्विंग और पंप को कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर आपको जो है 2 कंट्रोलर नोब मिल जाती हैं और सबसे अच्छी बात है वारंटी आपको 1 साल की कूलर की मिलती है और 2 साल की पंप की मिलती है। तो एक बेहतर वारंटी के साथ भी आपको बजाज की तरफ से ये कूलर मिल जाता है। अब इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब आपको कोई भी कूलर समझ में नहीं आ रहा है, ट्रस्ट का इशू है, फीचर्स का इशू है, देन आप इस पर जा सकते हैं। ये काफी ट्रस्टेड है और बहुत ज्यादा पॉपुलर मॉडल भी है, बहुत ज्यादा बजाज का ये PX 97 बहुत ज्यादा सेल हुआ है और इसीलिए कंपनी ने इसका दोबारा से अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया है। तो आप इसे चेक कर सकते हैं। अगर आपको ब्लोअर वाला कूलर चाहिए अच्छी कैपेसिटी के साथ तो आप कैनिस्टर पर जा सकते हैं। आपको अच्छे टैंक कैपेसिटी के साथ कूलर चाहिए जो ज्यादा एरिया को कवर कर सके, बजट भी आपका 6000 6500 के अंडर है तो आप हिंदवेयर पर जा सकते हैं। बाकी अगर आपका बजट जो है वो 5000 के अंडर है तो आप जो 5वां वाला बजाज था उस पर जा सकते हैं। तो बहुत आसान है इस लिस्ट में से अपनी चॉइस को सेलेक्ट करना। आई होप आप कर भी पाएंगे। अब भी अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों ये है वेस्ट 5 कूलर अंडर 7000 की लिस्ट, जिसमें मैंने आपको सारी चीजें बिल्कुल फेयर करके बताने की कोशिश की। अब भी कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।